शामी साहब, वो हम आते हैं परवेज़ हसन साहब से मुलाकात का अहवाल, लेकिन जो खबर आई उनके आज कौमी असम्बली में कानून साजी के लिए कुछ बिल जो हैं वो पेश होने थे। उनमें से एक बिल जो है ना, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, वो पेश कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, और ये मुतालिका कायमा कमेटी को भी अब भिजवा दिया है। तो ये जो बिल है मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ ही ज़ाहिर, ये जो मखसूस नशिस्तों पर जो हलफनामे तब्दील किए गए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा कि उनको नया हलफनामा ले लें उनसे, इस पर उसका इत्तलाक होगा। यानी अब मसला ये होगा कि ये मुअस्सर पे माजी इत्तलाक कैसे होगा इसका। अच्छा, उस बिल में लिखा होगा कि ये इसका इत्तलाक जो है वो 8 फरवरी से होगा। अच्छा, या उससे होना ज़रूरी है, ज़ाहिर है उसके मार्च से बाद होगा। यानी मुअस्सर पे माजी अगर इत्तलाक होगा तभी तो पीटीआई के अरकान इसके गिरफ्त में आ सकेंगे, उनको रोका जा सकेगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुअस्सर किया जा सकेगा। अब ये अलग बात है कि ये मामला भी चैलेंज हो जाए कि ये मुअस्सर पे माजी इत्तलाक हो सकता था या नहीं हो सकता, मगर ये तो फिर कानूनी बहस है ना। अगर इस वक्त ये बिल मंजूर हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह रहेगा, और अरकान अपनी जगह रहेंगे, और मुस्लिम लीग नून अपनी जगह रहेगी, और पीपल्स पार्टी अपनी जगह रहेगी। मैं सर इसकी क्योंकि डिटेल आई है थोड़ी सी, तो वो ये है कि जी पहली, यानी कि 2 तरमीम इसमें वो सजेस्ट की गई हैं। पहली तरमीम में कहा गया है कि अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को न दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब ये है ना कि ये कब इत्तलाक कब होगा, असल सवाल ये है। इत्तलाक माजी से होगा तभी तो पीटीआई के लोग इसकी जद में आएंगे ना। इत्तलाक माजी से मतलब हो सकता है, हो सकता है। अच्छा। और ऐसे कवानीन बनते रहे हैं जिनको इत्तलाक माजी से होता रहा है। अच्छा। लेकिन वो चैलेंज हो जाता है फिर अदालत में मुकदमा लड़ना पड़ता है। लेकिन वो तो बात की बात है ना, जब हशर का दिन आएगा उस वक्त से देखा जाएगा। तो इस वक्त तो हुकूमत जो है उसके पास जवाब मुयस्सर आ जाएगा ना, इलेक्शन कमीशन के पास भी टाइम मिल जाएगा। कानून बन गया है तो हम इनको नशिस्तें नहीं दे सकते। जो फैसला है वो मुतासर हो गया, इससे कलअदम हो गया। ठीक है। अच्छा सर, माजी की अब बात कर रहे हैं तो वो डॉक्टर परवेज़ आज तो देखे ना, अताउल्लाह तारड़ साहब बड़े गर्जे बरसे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनका सुराग लगा लिया गया है। जो लोग ये सारे प्रोपेगेंडे कर रहे थे, अब जब उन तक हाथ पहुंचा है तो फिर जनाब अब यानी खान साहब की तरफ से जैतून का पत्ता जो ऑलिव ब्रांच वो लहराई जा रही है, बंद गली में खुद को महसूस करके कि और आगे रास्ता नहीं है। रऊफ हसन साहब जो हैं, जी हाँ, वो जेल जा चुके हैं। हाँ जी, वो उन्होंने कहा था जुडिशल FIA ने कि इनका फिजिकल रिमांड हमें दे 10 दिन तबीयत भी नासाज है सर। अदालत ने नहीं दिया, 2 दिन। उन्होंने कहा था कि इनके वो कैमरे, वो क्या टेलीफोन बरामद करना है, अकाउंट्स बरामद करने हैं, उनकी पूछगिछ करनी है। वो सोशल मीडिया में जो कार्रवाई हो रही है वो रऊफ हसन साहब की निगरानी में हो रही थी, पर रऊफ हसन साहब अब जेल चले गए हैं, और अल्लाह ताला जो है उनको हिफ्ज़ अमान में रखे। अब मुकदमा लड़ना पड़ेगा उनको अपना, और जमानत की दरख्वास्त भी दायर होगी। तो देखें, फिर उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो शवाहिद हैं हुकूमत अदालत में पेश करे। अब आखिरी मिनट है सर, बिल्कुल ब्रेक से पहले। डॉक्टर परवेज़ हसन साहब जो हैं वो पहले सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के। अच्छा। उनके साथ हम बैठे। अच्छा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब बैठे। अच्छा। मैं भी बैठा, और पूरी गुज़श्ता 30 साल की बातें शुरू हो गई, और तशवीश है अभी तक पीटीआई में हैं, अगरचे इनएक्टिव हो चुके हैं। लेकिन हैं, तशवीश है आज के मामला। और अभी शौकत खानम के बोर्ड पे भी हैं। ठीक है, उसके बोर्ड के मेंबर हैं। अच्छा। और शौकत खानम के बाद में आज एक बात मुझे ये भी मालूम हुई, अब्दुल अलीम ब्रेक का कहा जा रहा है सर। तो बहरहाल अब ये मैं इसके किसी कल करेंगे इस पे तफसील से जानना चाहेंगे कि क्या उनको तशवीश है। तो बहरहाल ठीक है। अब अताउल्लाह तारड़ साहब का ख्याल ये है कि हमने बड़ा भारी हाथ जो है वो डाल दिया है उनके सोशल मीडिया कंपेनर्स पर। हाँ जी। और क्या इन्फ्लुएंसर्स पर। अब देखते हैं निकलता क्या है उसमें, जब वो पेश करेंगे तफसीलात, तो फिर अदारे ख्याल करेंगे। चले, ठीक।